का स्वागत है और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मानसून के बाद आई बारिश ने खरीफ फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। तिलहन, तेल, गन्ना सहित धान के किसान हो रहे हैं परेशान। इस महीने अनुमान से करीब 60% ज्यादा हुई बारिश। कॉटन की कीमतों पर बारिश का दिखने लगा असर। एक हफ्ते में एमसीएक्स पर कॉटन के भाव करीब 3% तक चढ़े। आज दिख रही है हल्की मुनाफा वसूली। बढ़ती डिमांड और बढ़ते प्रोसेसिंग कॉस्ट से स्टील में मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव एक महीने के उच्चतम स्तर पर। और सोने की चमक पड़ी फीकी। यूएस फेड के दरें बढ़ाने की संभावना से सोने की कीमतों में नरमी। कॉमेक्स पर $1670 प्रति आउंस और एमसीएक्स पर 51,000 के नीचे कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे जानना चाहेंगे इस बाजार में आपकी टॉप रणनीति कहां है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी एक उछाल दिखा था और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक मुनाफा वसूली हायर लेवल से दिखी है। तो ये मुनाफा वसूली में मुझे लगता है कि ऑन लोअर लेवल्स फिर से एक बाइंग सपोर्ट दिखेगा अराउंड 7200 ऑड लेवल्स के आसपास। तो वहाँ पे हमारी बाई की स्ट्रैटेजी रहेगी अराउंड 7230 के आसपास। स्टॉप लॉस 7000 के नीचे रहेगा और फिर से हम एक बार 7500 7550 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। हमने देखा था कि कल कॉपर के प्राइसेस में एक उछाल देखा था 660 के आसपास से फिर से करेक्शन सेट इन होते हुए देखा है। अभी जब तक 660 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि एक और पुश टुवर्ड्स 640 635 जोन्स तक आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए 652 के आसपास। स्टॉप लॉस 662 का रहेगा एंड 637 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो वहां पर बेचकर कारोबार करना है। मेटल्स में और गिरावट की एक्सपेक्टेशन। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री में कारोबार? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी है, लेकिन हमने काफी सारी कमोडिटीज में लोअर लेवल्स पर बार्गेन बाइंग भी आते हुए देखी है। जैसा कि आपने बताया कि जो बारिश का असर है वो कॉटन की कीमतों में देखने को मिला है। गत सप्ताह हमने कॉटन में बाइंग रिकमेंड भी की थी 35,000 के स्तर के लिए और आज वो लक्ष्य हासिल भी हुए हैं। आज हमारा मानना है कि यहाँ पे कपास में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, तो गिरावट में फिर एक बार यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। एनसीडीईएक्स कपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 1620 के स्तर पर बाइंग करके चलना चाहिए 1650 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1605 का। वहीं ग्वारसीड और ग्वारगम में भी लोअर लेवल्स पर आज सपोर्ट बनते हुए दिखे हैं। तो ग्वारगम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 9300 के स्तर पर हम यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन करेंगे 9500 के लक्ष्य के लिए। एक स्टॉप लॉस होगा 9180। कॉटन और गुआर में वो कारोबार करने की राय है, लेकिन इस महीने में जैसे बात की जा रही है कि पोस्ट मॉनसून वाली जो बारिश है इसने खरीफ फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तेज बारिश और हवाओं ने पकने को तैयार धान की फसल जमीन पे गिरा दी है। इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए सुनते हैं एक किसान की जुबानी, उन्होंने यूपी से क्या कहा है। आज मुख्य तौर पर खेतों में इस समय ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, तिल्ली जो खड़ी हुई थी, इसके ऊपर पूरी तरीके से ये जो बारिश हुई है जबरदस्त, लगभग इसने एकदम से इन फसलों को तबाह कर दिया है। अब आप देख रहे हैं जिस धान के खेत में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये हमारा धान लगा हुआ है और ये धान बिल्कुल एकदम इस समय पकने के लिए तैयार है। लेकिन इस बारिश और बारिश के साथ जो तेज हवाएं चली, उनकी वजह से धान पूरी तरीके से गिर गया है और जमीन का गिरा हुआ इस समय का धान फिर उठ नहीं पाता, यानी कि हमको पूरा नुकसान। ये किसानों के लिए बारिश ये इस समय उनके लिए एक नुकसान लेकर के आई है। इस बार किसानों को बारिश ने बहुत रुलाया है। जिस समय बारिश जून और जुलाई के महीने में होनी चाहिए थी, उस समय सूखा पड़ गया, बारिश हुई ही नहीं। और जिस समय किसी तरीके से अगर किसान ने अपनी फसल लगा भी ली, तो जिस समय फसल पकने का समय था, जब खेतों में फसल पक गई, उस समय ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भयंकर बारिश से सब फसल तबाह हो रही है, गिरी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि गन्ने की फसल भी तेज हवाओं के कारण गिर रही है, लेकिन गन्ने में उतना नुकसान नहीं जितना धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल और सरसों में नुकसान हो रहा है।
जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो यूपी के हालात हैं फसल को लेकर वो ऑफ कोर्स यहाँ पर चिंताजनक तो हैं ही, और बारिश ने कॉटन की फसल को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है। आने वाले दिनों में कॉटन की कीमतों पे इसका असर देखने को मिल भी सकता है। और पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक डाइवर्जेंस हमने इन एनी केस बनते हुए देखी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन गिर रहा था लेकिन भारतीय बाजारों में कॉटन के भावों में बढ़त कायम रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के कॉटन मर्चेंट संदीप शाह जुड़े हैं। संदीप नमस्कार। काफी सारा जो अक्टूबर बारिशों का इम्पैक्ट है वो हमने कई फसलों पे आता हुआ देखा है। आज ऑफ कोर्स कॉटन के भावों में कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन कैसे देखते हैं आप ये करंट बारिश और उसका इम्पैक्ट इन फसलों पर? नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि बारिश तो डेफिनेटली रॉन्ग टाइम पे आई है। हमेशा राइट टाइम राइट क्वांटिटी रहती है बारिश, तो इतना मुनाफा भी देके जाती है। खैर, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 3-4 दिन से अब थोड़ी बारिश कम भी हो गई है। कहें तो गुजरात में तो तकरीबन न के बराबर है। थोड़ा नुकसान डेफिनेटली पहुंचा के गई है इमीडिएटली, बट आगे चल के फर्दर क्रॉप की जैसे कहते हैं फर्दर सोइंग, उसमें ये फायदा ही देता है। तो आप देखेंगे कि आइस कॉटन बोले या न्यूयॉर्क कॉटन बोले या इवन आज की तारीख में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च तक ऑलराइट। जैसे संदीप कह रहे थे कि इमीडिएट में तो यहाँ पर इमीडिएट फसल को नुकसान है ही, और जिस तरह की बारिश हमने महाराष्ट्र गुजरात में आते हुए देखी है उसका इम्पैक्ट है। और संदीप जी की बात सही है कि आगे वाली जो फसलें हैं उनके लिए ये अच्छा हुआ है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। आने वाली जो फसलें लगाई जाएंगी उनके लिए यहाँ पर पानी काफ़ी है। रिजर्वॉयर्स की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर फिर से भरते हुए नजर आए हैं। तो पॉजिटिव्स आने वाले समय के लिए तो बहुत हैं, लेकिन इमीडिएट में ऑफकोर्स यहाँ पर एक कंसर्न भी देखने को मिली है। संदीप, आप अगर एकदम नियर टर्म की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे जो फसल को डैमेज यहाँ पर हुआ है वो इन द प्राइसेस है, बाजार उसे फैक्टर इन कर चुका है अभी? हाँ, क्योंकि पहले अभी आप देखेंगे तो जस्ट सितंबर एंड का जो कॉटन का रेट था उससे अभी आज की तारीख में 8-9% तो ऊपर फिर से थोड़ा चला ही गया है। तो करंट रेट अभी 71,300 के रेट पे चल रहा है, अक्टूबर डिलीवरी का रेट, जबकि नवंबर का 67,300 है। तो वो 71,300 वाला गिर के 68,000 तक आया था। तो अभी थोड़ा रिट्रेस ऊपर हुआ ही है डेफिनेटली। और अभी मिलों की लेवाली स्लगिश है, काफी स्लगिश रही है। मतलब जिसे कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी बिग बायर्स राइट नाउ। जिन्होंने प्रोडक्शन में कटौती की थी उनके लिए आज की तारीख में कोई यान की भी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, या कपड़े का भी इतनी लाभ नहीं है, क्योंकि प्राइसेस सारे बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। So everybody is waiting and watching. Probably first week of November बहुत अच्छा टाइम रहेगा कि ये पूरा अपन इसको फिर से रिव्यू करेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर बाहर आ जाएगा। तो संदीप, अगर एक प्राइस व्यू लेना हो, जैसे आपने कहा कि नियर टर्म यहाँ पर एक्सपेंसिव है, आगे जाके कॉटन के भाव सस्ते होते हुए नजर आते हैं। अगर आप अक्टूबर के लिहाज से एक रेंज देखें, नवंबर के लिहाज से भी एक रेंज देखें, तो क्या बनती हुई नजर आएगी? एनीवेयर बिटवीन 68,000 to 72,000 के बीच में पिंग पोंग रहेगा ये फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स टू कम। ओके, और नवंबर में जाके क्या रेंज बन जाएगी? नवंबर में बिटवीन 65 to 67,000 रहेगी। एंड उसके ऊपर मोर सो अराइवल का प्रेशर डिसाइड करेगा कि ये प्राइस अभी कहाँ जाएगा। क्योंकि अराइवल का प्रेशर हम मानते हैं कि नवंबर और दिसंबर में एकदम फुल स्विंग रहेगा, अगर बारिशों ने फिर से परेशान ना किया तो। पॉइंट टेकन। एक फाइनल सवाल आपसे कि किस तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर्स आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, इंपोर्ट्स यहाँ पर लगातार बेहतर होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ फिगर्स हैं दोनों ही चीजों की, दोनों ही ट्रेड्स की? गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा मैटर करेगा इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना कुछ ट्विकिंग किया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। अभी 22-23 में क्या क्या पॉलिसीज लाते हैं ये अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है तो उनकी डिमांड तो अभी काफी लटकी हुई है, मतलब कहीं से कुछ ज्यादा बोलबाला नहीं है उनकी खरीदारी में, जबकि दूसरी कंट्री सब परचेज करने की तैयारी में है। लेकिन वो यहाँ पर यान डंप हो रहा है, तो कॉटन एक्सपोर्ट करने का भी वो इतना बैठ नहीं रहा है क्लियर पिक्चर। तो क्लियरली थोड़े से अप इन द एयर हैं यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर्स, लेकिन एक सपोर्ट, एक कंसोलिडेशन हमने कॉटन के भावों में ज़रूर आता हुआ देखा है। और एक ट्रेड को पता भी चल रहा है कि अभी नियर टर्म में कुछ सपोर्ट है, आगे जाके जब आवक बढ़ जाएगी तो कुछ और दबाव हम यहाँ पर कॉटन के भावों में आता हुआ देखेंगे। लेकिन ऑफकोर्स एक नज़र यहाँ पर वेदर पर, बारिश पर ज़रूर रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में अभी तक इसने काफ़ी चौंकाया है, क्योंकि रेगुलर नॉर्मल से ऊपर 60-63% तक की बारिश हम फिलहाल यहाँ पर देख चुके हैं। मनोज जी, आपने कॉटन पर यहाँ पर एक क्यू तो दिया ही है, लेकिन एक नियर टर्म, लॉन्गर टर्म अगर एक सीजन का यहाँ पर व्यू मिल सके कॉटन पे तो क्या होगा?
बिल्कुल मनीषा जी, हम देख रहे थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में ऊपरी लेवल से काफी दबाव देखने को मिला था और कीमतें लगभग 35% के आसपास जो करेक्ट हो गई थी। लेकिन 80 सेंट्स के जो आइस कॉटन फ्यूचर में मजबूत सपोर्ट देखने को मिले और वहीं से एक टर्न अराउंड इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिला है और भारतीय बाजारों में भी कीमतों में लोअर लेवल से अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। शॉर्ट टर्म में एक दायरे में जो है कीमतें बनी रह सकती है। अगर एमसीएक्स कॉटन वायदा की बात करें तो अभी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 34,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 32,500 लोअर लेवल्स पे अच्छे सपोर्ट्स के रूप में देखने मिलेंगे। वहीं ऊपर में 35,800 36,000 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, 2-3 महीने का अगर नजरिया लेकर के चले, तो हमारा मानना है कि फिर एक बार यहाँ पे 38 से 39,000 तक के स्तर भी जो है एमसीएक्स कॉटन वायदा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअली डिमांड रिवाइव होगी तो वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ऑलराइट, तो ये व्यू यहाँ पर ओवरऑल कॉटन स्पेस पर है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। में आपका स्वागत है। वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और उनके सवाल लेते हैं। और सबसे पहले यूपी बिजनौर से संजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संजय जी, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार मैडम। वही क्रूड 6700 और 6900 पर सील कर रखा है। बेचा हुआ है आपने कच्चा तेल? जी ओके, कच्चे तेल में बेच के काम किया है 6700 और 6900 के लेवल्स पे। क्या राय है प्रियंक, क्योंकि यहाँ से तो कच्चे तेल में हमने बढ़त आते हुए देखी है। संजय जी अपनी पोजीशंस का आप क्या करें? देखिए, काफी लोअर लेवल्स की उनकी सेलिंग की पोजीशंस है और अभी मार्केट 7300 के ऊपर चल रहा है। मेरा हिसाब से अभी भी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। लास्ट वीक भी हमने एक 15% प्लस रैली देखी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। यहाँ से अगर कूल ऑफ भी होता है मे बी अराउंड 7200 से 7000 जोन्स, वो एक अच्छे सपोर्ट जोन्स है। तो वहाँ पे डिप आती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनका शॉर्ट पोजिशंस में से एग्जिट ले लेना चाहिए। प्रियंक, एक हल्का सा अगर लंबा समय देखें तो बाजार को लगता है कि ये अब आगे जाके, क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो कच्चे तेल की मांग यहाँ पर बढ़ेगी। यूरोप में, एशिया में गैस को लेकर काफी चिंताएं हैं। तो अगर एक रेंज भी यहाँ पर बनाना चाहें, एक डायरेक्शनल ट्रेड भी अगर क्रूड ऑयल में लेना चाहें, तो क्या क्या भाव बनता हुआ देखते हैं आप? देखिए, ऑन द लोअर साइड हमने देखा था 6100 से अभी फास्ट एंड फ्यूरियस रैली टुवर्ड 7500, फर्स्ट लेग ऑफ रैली हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज इमर्ज होता हुआ दिखेगा। 7000 6500 ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट से रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड मुझे लगता है कि फिर से हम एक बार 8000 टू 8100 का रेंज ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन मीडियम टर्म। यानी कि वॉलेटिलिटी इस क्वार्टर में भी बरकरार रह सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले क्वार्टर में हमने करीब 20 से 25% की गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी थी, लेकिन ये क्वार्टर और इस महीने की शुरुआत काफी स्ट्रांग हुई है। पिछले हफ्ते ही हमने 15% का इजाफा कच्चे तेल में आता हुआ देखा था और जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। और जैसे प्रियंक ने भी कहा कि एक बड़ी रेंज है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर आगे बरकरार रह सकती है, लेकिन नियर टर्म यहाँ पर तेजी वाला अभी भी दिखता है। आगे बढ़ेंगे और एक मैसेज ले लेते हैं जो राजकोट से हमें प्रदीप जी ने लिखा है। नेचुरल गैस में इन्होंने बिकवाली करी है 625 के लेवल्स पे, क्लियरली इन द मनी है क्योंकि भाव जोरदार गिरे हैं। प्रियंक, क्या राय देंगे, मुनाफा घर ले जाएं कि होल्ड करें पोजीशन? अगर मल्टीपल लॉट्स है तो मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना जी हाँ, चाहिए। 12 लॉट बेचे हैं इन्होंने लिखा है। ओके, 12 लॉट्स है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट मोर देन 50%, अराउंड 6 to 7 लॉट्स पे यहाँ पे प्रॉफिट लिया जा सकता है। और बाकी का जो पोजीशंस है वो राइड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 580 के ऊपर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऑन द लोअर साइड वो 510 to 500 के रेंजेस में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके, यानी कि यहाँ से भी 32-30 रुपए की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो आधा मुनाफा प्रदीप जी जरूर घर लेके जाएं। आप इन द मनी हैं, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ से भी कुछ गिरावट की ही एक्सपेक्टेशन है तो और मुनाफा घर आएगा। आज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज आया है, वही ले लेते हैं। पंजाब भटिंडा से जतिंदर जी लिखते हैं कि गुआर सीड इनके पास हाजिर में 400 क्विंटल पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि आगे नियर टर्म में प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। मनोज जी, क्या राय देंगे? हाजिर में माल है इनके पास। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है तो मनीषा जी, अभी यहाँ पे क्रॉप के अराइवल का टाइम है तो कीमतें थोड़ी प्रेशर में दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म अगर आउटलुक की बात करें तो 4500 से 4800 4850 ये दायरा रह सकता है अगले 1-1.5 महीने के लिए।
लेकिन लॉन्गर टर्म की बात अगर 3 से 4 महीने की, तो हमारा मानना है कि फिर एक बार कीमतें 5,150 5,200 तक के स्तर दिखा सकती है। तो अगर इनका नजरिया 3 से 4 महीने होल्ड करने का है तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। फिर एक बार यहाँ पे 5,150 से 5,200 तक के स्तर देखने मिलेंगे। मनोज जी, मुझे याद है गुआर डे पे जब हमारी बात हो रही थी तो यही कहा गया था कि 4700-4500 तक के यहाँ पर लेवल सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल पाएंगे। हमने उस तरह की गिरावट भी आते हुए देखी है। आज तो 1.25% की तेजी है फिलहाल स्क्रीन पे। अगर आने वाले सिर्फ एक महीने की बात की जाए या डायरेक्शनल कोई यहाँ पर व्यू लेना चाहे तो क्या रेंज है? वही मैंने बताया मनीषा जी की शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव रह सकता है अगर ग्वार की बात करें तो, क्योंकि अभी अराइवल का प्रेशर है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पे 4,500 के नीचे जो है शॉर्ट टर्म में ग्वार के भाव जाते हुए दिखेंगे। तो कोई भी प्रेशर आता है कीमतों में ज्यादा अराइवल के चलते या उसके चलते, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी लोअर लेवल्स पर बाइंग की। तो नजर बना के रखें, अगर वो सपोर्ट के आसपास कीमतें मिले तो बिल्कुल वहां पे जो है लंबी अवधि के लिए अक्यूमुलेशन जो है ग्वार सीड में किया जा सकता है। 3 से 4 महीने में फिर एक बार यहाँ पे 10% तक की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। ओके, यानी कि 4500 के आसपास यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके नीचे फिलहाल भाव जाते हुए नजर नहीं आते। एक और एसएमएस आया है, आज मैसेजेस का दिन है। अहमदाबाद से जयेश जी लिखते हैं कि कोकुड के 2 लॉट इन्होंने बेचे हैं 2690 के स्तर पर, क्या करना चाहिए मनोज जी? अभी होल्ड कर सकते हैं 2455 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के। अगर यहाँ पे 2350 2340 के आसपास से मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन यहाँ पे फिर कीमतों में देखने को मिल रहा है, लेकिन 2350 के आसपास फिर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। वो स्तर के आसपास कीमतें आए तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। तो ये कोकुड पे राय है और 2.5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे। तो अगर आप जैसे आपने बेच के काम किया है तो क्लियरली आप मुनाफे में यहाँ पर कोकुड में फिलहाल हैं ही। जब तक हम एक और किसी कॉल या मैसेज का इंतजार करते हैं, मेटल्स पे एक नजर डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी गहराती हुई नजर आई है। सोने चांदी में तो हमने गिरावट के साथ ही ये दिन शुरू होता हुआ देखा था। मेटल्स में भी 0.25% की गिरावट थी, लेकिन अब ये थोड़ी और गहराई है और 1 से 1.5% की गिरावट के साथ अब यहाँ पर कारोबार है। एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 2% नीचे है और काफी हद तक यही हाल जिंक और लेड का भी है। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मेटल्स, क्योंकि जो अच्छे दिन थे, पिछला हफ्ता यहाँ पर बेहतरीन था, लेकिन कल भी हल्की सी खरीदारी थी, आज तो टोटली बाजार ने वो सब मुनाफा वसूल कर लिया। देखिए, काफी एक चॉपी ट्रेडिंग रेंज में है मेटल्स का मार्केट। अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर लीडर ऑफ द ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हमने 620 से ऑलमोस्ट 670 के मूव्स देखे थे लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, और वहां से फिर से एक मुनाफा वसूली देखी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी जो ट्रेंड है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे 640 630 विल कंटिन्यू टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। और अगर किसी को बाई की पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है रुकना चाहिए। मे बी अराउंड 660 662 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो एक स्पर्ट हम 680 690 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर द बुल्स मेरा लेवल रहेगा अराउंड 660 662 के आसपास। वो जब तक नहीं क्रॉस करता है तो एक चांसेस है कि एक डिप देखा जा सकता है टुवर्ड्स 640 635 जोन्स। वो भी फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा। और एक क्विक व्यू आपका चांदी पे क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली हमने अपने हाई से काफी जोरदार आते हुए देखी है। इस हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन है, चाइना का इन्फ्लेशन, चाइना का ट्रेड डेटा भी है, तो बाजार वहां से भी क्यूज लेंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं देख रहा हूँ कि चांदी में एक हमने स्ट्रॉन्ग अपमूव्स देखे थे 53,000 से ऑलमोस्ट 62,000, और वहां से फिर से हम अभी 58,000 के आसपास ट्रेड्स कर रहे हैं। और अगर हम जरा देखें डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो डॉलर इंडेक्स फिर से हमने देखा कि एक बार 113 हाफ तक जाके अभी थोड़ा बहुत इंट्राडे में कूलिंग दिखा रहा है टुवर्ड्स 113। मेरा मानना है कि 114 हाफ 115 डॉलर इंडेक्स को इमीडिएटली क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो उसका एक सपोर्ट क्लियरली प्रेशियस मेटल्स को ऑन द लोअर लेवल्स मिल सकता है। तो चांदी में मैं सपोर्ट्स देख रहा हूँ अराउंड 57,500 से लेके 56,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज रहेगी। वहां से फिर से हम रिबाउंड ऑफ 4,000 to 5,000 रुपीज का ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड है, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज हमारे पास इतना ही समय है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।